जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे दोस्त। क्या हालचाल है आप सभी का। देखना मेरे भाई, टॉप के 15 ऐसे सवाल लगाते हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हुए हैं, सबसे ज़्यादा मेरे भाई मैक्सिमम पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, है ना। और टॉप के सवाल होंगे साढ़े के साढ़े सवाल, और आपके मेरे भाई एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वैसे ही सवाल को उठाते हैं हम लोग, है ना। देखना, आज के सेट का सबसे पहला सवाल उठाते हैं दोस्त, है ना। आपके पास समय नहीं है कि भाई आपके साथ गप्पे सप्पे लड़ाए हम लोग, है ना। बिल्कुल समय नहीं है। देखना, पहला सवाल लगाते हैं। यदि x माइनस वाई बराबर 5 है, एक्स वाई का वैल्यू 6 है, तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा आपका, है ना। काफी छोटू सा सवाल है, छोटा सवाल इसलिए पहला सवाल था मेरे दोस्त, है ना। कि x माइनस वाई कितने के बराबर, 5 के बराबर है। और आपको दिया गया है कि भाई एक्स वाई कितना है, एक्स वाई आपका 6 के बराबर है। आपसे पूछा गया है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, है ना। कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त। मुझे एक छोटा सा बात बताओ, यहाँ पे छोटी सी बात बताना कि भाई 6 का हम लोग फैक्टर लेंगे तो हम लोग क्या ले सकते हैं। तो बोलोगे भैया 1 गुना 6, या फिर देखो यहाँ पे आपका x क्या है तो बड़ा है, बड़े में से आपने छोटे को माइनस किया, तभी मेरे भाई पॉजिटिव रिजल्ट निकला है आपका दोस्त, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई x हम लोग बड़ा वैल्यू लेते हैं तो कितना 6, और y के जगह में अगर 1 लेते हैं तो 6 गुना 1 आपका हो सकता है। दूसरा फैक्टर कितना मेरे भाई, तो 3 गुना 2 हो सकता है, और कुछ हो सकता है तो नहीं मेरे दोस्त, है ना। मुझे एक छोटी सी बात बताना कि 3 में से अगर 2 को माइनस करोगे तो 1 होना चाहिए, यहाँ पे आपका 5 है तो ये आपका नहीं हो सकता। इसका मतलब x का वैल्यू 6 और y के जगह में आप 1 रखोगे, माइनस करोगे, 5 के बराबर आ रहा है, तो इजीली आप उत्तर दे सकते हो कि भाई आपका कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, 6 और 1 आपका 7 के बराबर। 7 आपका कौन सा उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो, छोटे छोटे जितने सारे सवाल है फटाफट से मेरे भाई रैपिडली उड़ाते हैं, और अच्छे सवाल होंगे वहां पे काफी डीप आपको समझाया जाएगा दोस्त, है ना। देखना, इस सवाल को लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर बटे का कितना है, 15x। काफी बढ़िया सवाल है। जैसे मैं जानता हूं कि यार a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगाओगे तो बोलोगे भैया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 5 का स्क्वायर कितना आपका 25x स्क्वायर हो जाएगा। फिर बोलोगे भैया 3 का स्क्वायर आपका 9, और y का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस कितना मेरे भाई 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 5 का 15 और गुना 2 कितना आपका 30xy के बराबर दोस्त, है ना। माइनस रहने देते हैं इधर बाहर। बोलोगे भैया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर यानी कि कितना, तो आपका 25x स्क्वायर। फिर मेरे भाई प्लस का बी स्क्वायर करोगे, 3 तिया का 9, 9y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2ab यानी कि कितना, तो माइनस का 30xy आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। मैं यहाँ से एक चीज और बोल सकता हूँ कि भाई जब इसको बाहर निकालोगे आप, अच्छा बटे में कितना है आपका 15x है। काफी बेसिक से लेके चल रहे हैं दोस्त आपको, है ना। एक ऐसा स्टूडेंट जिसको कुछ नहीं आता मेरे भाई मैथ्स के बारे में, वो भी चीजों को समझ पाएगा दोस्त, है ना। जैसे मैं कह सकता हूं कि यार इस माइनस से मेरे भाई इसको बाहर निकालोगे ब्रैकेट से, तो ये माइनस 25x स्क्वायर होगा, प्लस 25 से माइनस 25x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। फिर ये प्लस से मेरे भाई बाहर निकलेगा, माइनस से गुना करोगे तो माइनस 9y होगा, और ये प्लस 9y है तो प्लस से माइनस वाला खत्म हो जाएगा आपका। तो ये बचेगा कितना, तो आपका 30xy, और आपका इधर कितना मेरे भाई माइनस और माइनस कितना, प्लस आपका कितना हो जाएगा 30xy, और बटे का कितना आपका 15, कितना हो जाएगा बटे का 15x। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 30 और 30 कितना आपका 60xy, और बटे में आपका 15x है, 15x, तो x से x खत्म हो जाएगा, 15 से 60 को काटोगे 4 बार से, तो आपका उत्तर, आपका रिजल्ट कितना आपका 4y के बराबर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। हालांकि देखो, इस सवाल में मैं आपसे कह सकता हूं कि भाई इस सवाल का उत्तर ना आप ऐसे भी दे सकते थे कि इतना वैल्यू को मेरे भाई ना निचोड़ के आप सीधे सीधे 5x को a मान लेते, 3y को b मान लेते, तो भी उत्तर आपका मेरे दोस्त आ जाता, है ना। देखो, आगे बढ़ते हैं, एक अगला सवाल लगाते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर पे बहुत ज्यादा इस बार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उस पर एक सवाल उठाते हैं हम लोग। देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि स्वाति अपनी मासिक आय का 60% व्यय करती है, यानी कि व्यय का मतलब खर्चा, जबकि उसकी आय में 25% की इंक्रीमेंट होती है, वृद्धि होती है, तो अपने व्यय में 15% की वृद्धि करती है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखना, जब भी ऐसे सवाल आ जाए ना, इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल जब भी मेरे भाई एग्जाम में पूछ ले, 3 चीजें आपको लिख देना है। एक तो आय यानी कि इनकम, फिर मेरे भाई व्यय यानी कि आपका खर्चा, फिर आपका सेविंग यानी कि बचत। मुझे बताओ कि अगर मेरे भाई 100% आप कमाते हो, या फिर 100 रुपए आप कमाते हो, 60% उसका खर्चा करते हो, तो 100 का 60% एक्सपेंडिचर कितना होगा, 60 रुपए। फिर उसमें क्या करते हो कि भाई मुझे बताओ कि 100 में 60 अगर आप खर्चा करते हो, बचत कितना आपका, तो 40 रुपए। आप अपनी इनकम में 25% की इंक्रीमेंट करोगे, इनकम 25% बढ़ाओगे तो 125 रुपए हो जाएगा। फिर आपका मेरे भाई खर्चा कितना, 15% बढ़ाओगे, खर्चा 15% बढ़ाओगे तो कितना होगा 10%, यानी कि एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे 6, 10% का वैल्यू 6, तो 5% कितना, 6 का आधा 3, तो कितना हो जाएगा 6 और 3 9, 9 का वृद्धि करोगे कितना आपका 69 के बराबर।
अब यहाँ पे हो जाएगा कि भाई उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मुझे बताओ कि 125 आप कमाते हो, 69 रुपीज आप उसमें खर्चा करते हो, तो आपकी बचत कितनी होगी। तो यहाँ पे 15 माइनस 9 करोगे, आपका 6 हो जाएगा, फिर बचा 11, 6 और 5 11 यानी कि 56 के बराबर। आप बचत अब कितना कर पाते हो, तो 56 रुपए मेरे दोस्त बचा लेते हो आप, है ना। तो मुझे बताओ कि बचत में कितने की वृद्धि हुई, इनकम मेरे भाई कितने की वृद्धि हुई, इंक्रीज कितने का हुआ, इंक्रीज परसेंट आपसे पूछा गया है। तो वृद्धि कितने का हुआ मेरे दोस्त, तो 16 का वृद्धि, और वृद्धि किस पे, तो 40 पे हुआ, इंक्रीज किस पे, तो इस 40 पे, इंटू का क्या करना 100% में बदलने के लिए, है ना। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 से 16 को काटोगे 4 बार से, कितना उत्तर आएगा आपका 40% के बराबर। 40% कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। बताएंगे भाई, यहां तक मजा आ रहा है आपको, किसी को कोई अगर दिक्कतें अगर यहां तक है तो बताएंगे एक बार। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 3:2 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:4 है, उनके आयतनों का अनुपात बताओ भाई क्या हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम का अनुपात पूछा गया, मैं सीधे सीधे उत्तर इसका निकाल देता हूं कि भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया पाई आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच मेरे दोस्त, है ना, याद रखना ये फॉर्मूला। अब अगर दो वॉल्यूम है मेरे भाई, सॉरी दो आपका क्या है बेलन है, दोनों का आयतन का हम लोग अगर रेशियो ले लें, तो पहले का आयतन में क्या होगा, तो पाई होगा, और पहले का रेडियस कितना है मेरे भाई, त्रिभुज का रेडियस पहले, सॉरी बेलन का रेडियस कितना है, 3 है, तो आर के जगह में 3 रखो, यानी कि स्क्वायर है तो 3 गुना 3 कर देंगे, और ऊंचाई कितना है, तो आपका पहले वाले बेलन का ऊंचाई आपका 5 है ना। अब यहां से हम लोग ले सकते हैं कि रेशियो लोगे, फिर से आपका मेरे भाई क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, अब रेडियस कितना है आपका 2 है, तो बोलेंगे भैया 2 गुना 2, 2 बार लिख दो मेरे भाई, स्क्वायर है 2 बार, और ऊंचाई कितना है, तो आपका 4। अच्छा देखना इस चीज को यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, जैसे कि रेडियस का रेशियो अगर हम लोग देखें, R1 ले लेते हैं और आपका R2 ले लेते हैं मेरे भाई, R2 रेडियस का रेशियो कितना है, तो आपका 3:2, 3:2, और ऊंचाई यानी कि H1 और मेरे भाई H1 और H2 का रेशियो कितना है, तो आपका दिया गया है 5:4 मेरे दोस्त, है ना। देखो वही चीज यहाँ पे हम लोग फिल किया है कि पाई है रेडियस 1 यानी कि पहले वाले बेलन का मेरे भाई त्रिज्या का स्क्वायर करो, और इंटू का क्या करना है हाइट, तो हाइट पहला H1 कितना है 5 आपका, सेम कहानी वही यहाँ पे हुआ है कि भाई आपका R2 हो गया और ये आपका H2 मेरे दोस्त, तो पाई से पाई आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से और कुछ काट सकते हैं, नहीं मेरे भाई 5 का 15 गुना 3 आपका कितना 45, और अनुपात 4 दुना का 8, 8 गुना 2 आपका 16, तो 45:16 आपका कौन सा ऑप्शन होगा, 45:16 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। मजा आ जाना चाहिए यार, ऐसे 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 सवाल करवा रहे हैं भाई, इतना बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, मजा आना चाहिए आपको, है ना। देखो क्लास को ना सीरियस होकर करना ही नहीं चाहिए, है ना, मैं तो कहता हूं कि भाई क्लास को ना एंजॉय करो आप, है ना। अगला सवाल देखना मेरे भाई, अगला सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर है और इसकी एक भुजा 15 मीटर है, जो कि विपरीत शीर्ष से उस पर डाला गया लंब की लंबाई क्या होगी, है ना। एक आपका ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं हम लोग, यह ट्राइंगल हो गया, और ये मेरे भाई आपका एक साइड कितना है 15 है आपका, ये वाला साइड कितना है आपका 15 सेंटीमीटर, कितना है सेंटीमीटर में दिया गया, सॉरी मीटर में है आपका। बोलोगे भैया ये वाला साइड कितना है 15 मीटर, और इसके शीर्ष से ऑपोजिट यानी कि विपरीत शीर्ष से इस साइड पे मेरे भाई भुजा पे डाला गया लंब है ये आपका, है ना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, अच्छा देखना जब भी लंब आप डालते हो ना परपेंडिकुलर, वो 90 डिग्री एंगल बनाता है मेरे दोस्त, है ना। अब कहा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर स्क्वायर है आपका, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 90 वर्ग मीटर है, 90 मीटर स्क्वायर है, तो हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल का मेरे भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ बेस इंटू का क्या हो जाएगा, बेस इंटू का आपका हाइट, है ना, बेस इंटू का हाइट। तो मुझे बताओ कि एरिया 90 के बराबर है, और इधर कितना 1/2, और बेस आधार कितना है, ये वाला आधार यानी कि 15, और हाइट हम लोगों को नहीं पता है, क्या निकालना है कि भाई हाइट ही तो पूछा गया, यही तो आपका ऊंचाई है ना, हाइट क्या है, यही परपेंडिकुलर ही तो आपका हाइट है मेरे दोस्त। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे 15 से 90 को काटोगे तो 6 बार से, तो हाइट कितना हो जाएगा 6 गुना 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12 मीटर के बराबर, हाइट कितना 12 मीटर के बराबर, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। रैपिडली मेरे भाई हर एक चीज को देखो बिना बातचीत किए रैपिडली उड़ाएंगे, कोई बातचीत नहीं होगी मेरे भाई, है ना। देखो अगर क्लासेस में किसी को अगर चाहिए कि भाई बातचीत करना है तो फिर आप कहीं और ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इस क्लास में मेरे भाई सीरियस होके बिल्कुल, अगर हम लोग आधे घंटे की क्लास लेंगे तो आधे घंटे मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस उसी रिलेटेड हम लोग बातचीत करेंगे दोस्त, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला एक पाइप एंड सिस्टम के सवाल लगाते हैं, काफी बेहतरीन सा सवाल है। देखना सवाल कह रहा है कि पाइप ए किसी टंकी को 9 मिनट में भर सकता है, एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं कि ए कितना तो 9 मिनट में भर सकता है मेरे दोस्त। उसके बाद जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है, एक बी नाम का पाइप है जो कि भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है, ये खाली करता है तो इसको माइनस लेते हैं ना।
अब यदि टंकी खाली होने पर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 1/6 भाग भरने में कितना समय लगेगा? मुझे बताओ कि टोटल टंकी का कैपेसिटी कितना है मेरे भाई, कितना उसको भरना है, टोटल भरना कितना है? तो 9 और मेरे भाई 36 यानी कि टाइम का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। 9 और 36 का एलसीएम 36 के बराबर आपका 9 गुना 4 36 और 36 गुना 1 36 आपका। अब ये बोलोगे कि ये 4 और 1 क्या है, तो ये इसको एफिशिएंसी कहते हैं। यानी कि ए नाम का जो पाइप है वो 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है। बी नाम का जो पाइप है मेरे भाई वो 1 मिनट में 1 यूनिट खाली कर देता है। बी खाली करता है ना, तो ये आपका खाली कर देगा। अब कहा जा रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये जो है ना टोटल इस 36 काम का या फिर 36 यूनिट का मेरे भाई 1/6 भाग, इसका 1/6 भाग भरने में कितना समय लगेगा अगर दोनों को साथ में खोल दिया जाए, ए और बी दोनों साथ में मिलके काम करें, दोनों को एक साथ दोनों पाइप को खोल दिया जाए। तो 4 क्या करेगा मेरे भाई, ए नाम का जो पाइप है वो 4 यूनिट भरता है और बी नाम का पाइप 1 यूनिट खाली कर देगा। तो बचेगा कितना मेरे भाई, प्रति मिनट हर एक मिनट कितना भरा जाएगा, तो 5 यूनिट है ना। कितना भरा जाएगा बोलोगे भैया, 5 यूनिट है ना। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? जैसे 9 गुना मेरे भाई 4 कितना हो जाएगा आपका 36, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे एक बी खाली करता है 1/6 भाग, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई 6 और अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ना, मैं भी कह रहा हूँ कि यार देखना, यहाँ से बोलोगे भैया ए जो है 4 यूनिट अगर भरता है और बी नाम का पाइप 1 यूनिट खाली कर देगा, तो बचेगा कितना मेरे भाई, प्रति मिनट हर मिनट कितना भरा जाएगा, तो आपका 3 यूनिट दोस्त है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि 6 गुना 3 आपका 18 और 18 से 36 को काटोगे 2 बार से, यानी कि कितना, तो 2 मिनट हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का। 1/6 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो बोलोगे भैया 2 मिनट लग जाएगा दोस्त है ना। तो 2 मिनट कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा भाई, है ना। आगे बढ़े, बताओ भाई, यहां तक आगे बढ़े। एक देखना, एक ट्रिगोनोमेट्री का एक काफी जबरदस्त सा सवाल है, पूछे गए सवाल है, उसको लगाते हैं दोस्त। देखना मेरे दोस्त, सवाल कह रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 6 प्लस रूट 35 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि भाई सेक थीटा प्लस कितना है आपका टेन थीटा और इसका वैल्यू कितना है 6 प्लस रूट 35 के बराबर। एक फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई जैसे मैं आपसे बोलूं कि सेक थीटा प्लस का मेरे भाई टेन थीटा और सेक थीटा माइनस का टेन थीटा और इसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, तो आपका 1 के बराबर दोस्त। अब कैसे होता है इस चीज को समझना, इसको जब देखोगे a प्लस बी इंटू का यहाँ पे क्या है, तो a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना, तो आपका 1 के बराबर होता है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह में उसका वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका वैल्यू कितना है 6 प्लस रूट 35 और इधर कितना हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस का आपका टेन थीटा और ये बराबर कितने का है, तो 1 के बराबर। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का ही तो वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हो कि 1 अपॉन कितना हो जाएगा 6 प्लस रूट 35। अब अगर हम लोग इसको रैशनलाइज करें तो क्या होगा कि ये वाला पार्ट मेरे भाई ऊपर जाएगा और माइनस में, यानी कि 6 माइनस रूट 35 हो जाएगा और बटे में कितना, तो आपका 6 माइनस रूट 35 के बराबर। यहाँ से हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि भाई कितना होगा, 6 माइनस रूट 35 गुना 1 करोगे तो 6 माइनस रूट 35 और बटे में कितना, नीचे देखोगे तो a प्लस बी है ये और ये a माइनस बी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे अगर लिख दे एक स्टेप और आपको, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का रूट 35 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 6 माइनस रूट 35 के बराबर, 6 माइनस रूट 35 के बराबर और नीचे देखोगे 6 का स्क्वायर 36, रूट 35 का स्क्वायर हटाओगे मेरे भाई तो स्क्वायर से रूट खत्म होगा, यानी कि 36 माइनस 35 1 के बराबर। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 6 माइनस रूट 35। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका दोस्त, है ना। अगला सवाल देखना, कहा जा रहा है कि दो जीवा यानी कि ए बी और सी डी बिंदु एल पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एल ए बराबर 5 सेंटीमीटर, एल सी 6, एल डी 10 सेंटीमीटर, तो ए बी की लंबाई बताओ भाई क्या हो जाएगी, है ना। हालांकि इस सवाल में देना था यहाँ पे कि भाई एक कोई फिगर देना था, या फिर फिगर अगर नहीं भी दिया गया है तो विड्थ की दो जीवाएं होनी चाहिए थी, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक क्या, चीज़ों को ऐड करना था वहाँ पे। तो देखना जीवा किस में होता है, तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि यार सर्कल में ही होता है ना। जैसे दो जीवा है मेरे भाई, एक तो ये हम लोग मान लेते हैं कोड, एक हम लोग पहला कोड इसको मान लेते हैं कि भाई एक कोड आपका ये हो गया, इसको मान लो, और दूसरा हम लोग मान लेते हैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ना, ताकि चीज़ें क्लियरली समझ आएगी। देखना ये मेरे भाई एक कोड हो गया जिसका नाम हम लोग देते हैं कि ये ए है, ये आपका बी है, और एक क्या है तो आपका मेरे दोस्त ये वाला हो गया, ये आपका सी और ये आपका डी हो गया। और ये एक दूसरे को काटता कहाँ पे है, तो एल पे काट देता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एल ए 5 सेंटीमीटर, एल ए कितना है, एल से ए 5 सेंटीमीटर, उसके बाद आपका एल सी कितना है 6, एल से लेके सी तक कितना है 6 है, उसके बाद आपका एल डी 10 है, एल से लेकर डी कितना है आपका 10 है,
तो आपको एल बी दिया गया है नहीं मेरे भाई, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि एल बी आपका कुछ भी नहीं मेरे भाई, रहने दो, उसको निकालते पहले, है ना। तो हम लोग इसके लिए जानते हैं कि क्या होगा, तो ए एल इंटू का यहाँ से यहाँ तक मेरे भाई गुना करो, फिर एल बी को गुना करो एल बी, और ये बराबर होगा सी एल या फिर एल सी इंटू का एल डी के बराबर। ए एल कितना है आपका 5 है और एल बी कितना नहीं पता है, तो एल बी एज इट इज रहने देते हैं। एल सी कितना मेरे भाई 6 और एल डी कितना हो जाएगा आपका 10। यहाँ से अगर काटोगे 5 से इस 10 को तो 2 बार से, तो आपका एल बी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 12। तो मैं उत्तर दे सकता हूँ कि आपका ए बी कितना होगा, ए बी कितना होगा, तो एल से लेके बी तक कितना है आपका 12 है, ये 12 निकला। तो मेरे भाई ए से बी तक कितना 12 और 5 आपका 17 के बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 17 सेंटीमीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। भाई एक दो लाइन में ऐसे सवालों का उत्तर दे सकते हो आप, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा ना, फिर एग्जाम में मेरे भाई ऐसे सवालों को धुआं धुआं कर दोगे आप, है ना। एक और क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन के ऊपर में, कि एक रेलगाड़ी क्रम से 1800 मीटर तथा 1200 मीटर लंबी दो सुरंग को 75 सेकंड और 55 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, है ना। बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ इसमें काम, मुझे एक चीज़ बताना, छोटी सी चीज़, कि भाई रेलगाड़ी जब 1800 मीटर को पार किया होगा तो भी इसका स्पीड वही रहा होगा, और जब 1200 मीटर को लंबी सुरंग को पार किया होगा तब भी मेरे भाई उसका स्पीड वही था, है ना। तो स्पीड क्या है, तो भाई स्पीड सेम रहा दोनों कंडीशन में। तो स्पीड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि भैया डिस्टेंस इंटू का क्या होता है आपका स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी स्पीड बराबर मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन का आपका टाइम दोस्त, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा, तो आपका 1800 सुरंग की लंबाई, और मेरे भाई जब एक कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो वो खुद के लेंथ को पार करती है। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर ड्रॉ करके आपको चीज़ों को समझाऊं, तो ये आपकी रेलगाड़ी है और मेरे भाई ये आपका एक सुरंग हो जाता है। जैसे कि ये एक पुल या फिर सुरंग कुछ भी मान लो, अगर इसका कुछ लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन एल टी मान लेते हैं और लेंथ ऑफ ब्रिज मेरे भाई एल बी मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस ये गाड़ी जो मेरे भाई लेंथ टोटल जो दूरी तय किया होगा ये गाड़ी, वो दूरी कितना होगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज के बराबर मेरे दोस्त, यानी कि दोनों का सम के बराबर, है ना। जब ये गाड़ी मेरे भाई इस ब्रिज को पार करेगी, इस सुरंग को पार करेगी, टनल को पार करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो उस कंडीशन में ये गाड़ी खुद के लेंथ को भी पार करती है और इस वाले डिस्टेंस को भी पार करती है दोस्त, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आपका सुरंग का लंबाई कितना है 1800 मीटर, और आप बोलोगे भैया ट्रेन की लंबाई कितना एल टी, यही आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और टाइम कितना लगता है मेरे दोस्त, तो आपका 75 सेकेंड के बराबर। अगला कंडीशन क्या हो जाएगा, अब फिर 1200 मीटर आप पार करते हो, स्पीड मैंने क्या कहा कि स्पीड बराबर है, तो भाई इधर का डिस्टेंस और टाइम लिख दो, इधर का डिस्टेंस अपॉन का टाइम लिख दो, है ना। 1200 प्लस क्या लिखेंगे, तो आपका एल टी, और बटे का समय कितना लगता है, तो समय आपका 55 सेकंड। यहाँ से हम लोग काट सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से अगर 5 से काटोगे तो 15 बार से, 5 से काटोगे 11 बार से, यहाँ से अगर गुना करोगे 18 कितना हो जाएगा 18, और 18 और 19 198 और 2 जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई, और कितना हो जाएगा 11 एल टी, और इधर कितना, तो बोलोगे भैया 2 जीरो आपका, और 15 गुना 2 30, और 15 और 3 18, यानी कि 18 3 जीरो प्लस का आपका 15 एल टी। अगर मैं बोलूँ कि इस 11 एल टी को इस 15 इधर लेके जाओगे बराबर के, तो 15 एल टी में माइनस होगा, बचेगा कितना आपका 4 एल टी, और इस 18 को इधर लेकर के माइनस करोगे कितना आ जाएगा भाई, तो आपका 2 जीरो, फिर आपका 8, और आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 1 1800 के बराबर। 4 से इस 1800 को काटोगे तो एल टी लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ जाएगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना मेरे भाई 450 के बराबर आपका, है ना। लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी, तो 450 मीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका दोस्त, है ना। बताओ भाई, थोड़ी सी तो एनर्जी लेके आओ यार, बूस्ट करो, थोड़ी सी एनर्जी तो लेके आओ। जब आप खुद नर्वस हो जाते हो ना, फिर भाई पढ़ाने में मजा नहीं आता है ना। थोड़ी सी एनर्जी लेके आओ, एक्टिव हो जाओ यार। कुछ लास्ट टाइम में जितना पढ़ा रहे हैं भाई, पढ़ के एटलीस्ट जाओ, है ना, मजा आएगा एग्जाम में। एक अगला सवाल कह रहा है कि किसी धनराशि पर 6 वर्ष और 9 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 216 रुपये है। यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है तो धनराशि बताओ भाई क्या हो जाएगी, है ना। मुझे बताओ कि एक तो रेट है 6%, एक रेट है आपका कितना, सॉरी आपका मेरे भाई 6 साल है ना। समय दिया गया है कि एक कितना है 6 साल और आपका 9 साल, और रेट कितना 8% के हिसाब से, है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है कि हर एक साल ब्याज दर क्या होता है, बराबर होता है, या फिर ब्याज आपका क्या होता है, बराबर होता है। जैसे आपने बैंक से कहीं मेरे भाई पैसे आपने अगर उधार लिए होंगे, लोन लिया होगा, तो आपने देखा होगा कि भाई बैंक वाला कहता है कि भैया आपको 10% 12% का ब्याज देना होगा, यानी कि हर एक साल आपको 10% या 12% मेरे भाई ब्याज आपको पे करना होगा। जैसे ब्याज आपका अगर 100 रुपये निकलता है हर एक साल का, तो बोलोगे भैया पहले साल भी ब्याज आप 100 रुपये पेमेंट करोगे, दूसरे साल भी ब्याज 100 रुपये दोगे, तीसरे साल भी 100 रुपये दोगे, ऐसे ही करते करते जितने सालों तक का होगा उतना ही मेरे भाई पे करते चले जाओगे आप, है ना।
देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी कंपाउंड इंटरेस्ट का ये कहता है कि आपको ब्याज पे ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज में ये होता है कि सिंपल सा मेरे भाई आपको ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है दोस्त। जो ब्याज पहले साल लगेगा वही ब्याज आपको दूसरे साल देना होता है, वही ब्याज तीसरे साल भी देना होता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई 6 सालों में ब्याज कितना होगा, 1 सालों में 8% के हिसाब से 1 साल का ब्याज अगर 8% तो 6 सालों में ब्याज कितना, तो बोलोगे भैया 48%, है ना। 8 गुना 6 48, और 9 सालों में कितना, 9 8 का 72%। तो आपसे पूछा क्या गया है, अच्छा अंतर पूछा गया कि अंतर दिया गया, अंतर कितना है 216। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 6 साल और 9 साल में अंतर कितने का, 3 साल का, 3 साल का अंतर। तो 1 साल में 8%, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, तो 8 का 24%। ये जो 216 अंतर है ना, वो इस 24% के बराबर है। मूलधन निकालना है, धनराशि बताना है, तो भाई प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप में 100% के बराबर दोस्त, है ना। ये परसेंट से परसेंट काट देंगे, जो भी कांस्टेंट चीजें होती है वो 100% के बराबर होता है। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। 24 से काटोगे यहाँ से कितनी बार से, तो आपका 6 से मेरे भाई कितनी बार से, 24 के 9 बार से, है ना। 9 गुना 4 36, और 9 दुना 18, 19 20 21 मेरे भाई 9 बार से पूरा पूरा कट जाएगा। 216 कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, तो बोलोगे 900 रुपए के बराबर, है ना। 900 रुपए कौन सा आपका ऑप्शन है, कौन सा उत्तर मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका दोस्त, है ना। देखो सवाल अच्छे खासे सवाल है, लेकिन जब मेरे भाई सही अप्रोच के साथ आप सवालों को उड़ाओगे तो सवाल कोई भारी भरकम सा सवाल नहीं होता है दोस्त, है ना। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार्यालय जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या हो जाएगी। एक छोटी सी चीज यहाँ पे समझ लो कि डिस्टेंस मेरे भाई ये घर है उसका, और यहाँ पे उसका क्या है, ऑफिस है। यहाँ पे उसका ऑफिस है, घर से आप ऑफिस जाते हो, फिर ऑफिस से घर वापस आते हो, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, तो कांस्टेंट है मेरे भाई। आप बोल सकते हो कि भाई जितना दूरी आप ट्रेवल करते हुए गए, फिर उतना ही दूरी ट्रेवल करते हुए आप वापस आ गए, तो डिस्टेंस क्या हो गया, तो डिस्टेंस मेरे दोस्त आपका क्या हो गया, तो कांस्टेंट हो गया दोस्त, है ना। और डिस्टेंस जब भी आपका कांस्टेंट होता है ना, तो ये फॉर्मूला एवरेज का आप याद रखना मेरे भाई, रट लो आप कि 2 इंटू स्पीड 1 इंटू का स्पीड 2 बटे का S1 प्लस का आपका S2 मेरे दोस्त, है ना। 2 इंटू पहले जाने का स्पीड कितना रहा होगा, तो भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद वापस आते हो कितने की गति से, तो 60 की गति से, और दोनों को जोड़ दो 60 और 30 को, तो आपका 90 हो जाएगा। यहाँ से आप काटोगे तो 30 से 90 3 बार से, और 3 से इस 60 को काटोगे 20 बार से, तो 20 गुना 2 कितना आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बोलोगे भैया आपका मेरे भाई औसत गति कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एंगल आर और एंगल एस के समद्विभाजक बिंदु टी यानी कि चतुर्भुज के अंदर पर मिलते हैं, और एंगल एस टी आर 55 डिग्री, एंगल पी और क्यू का अनुपात 5:6 है। तो एंगल क्यू और एंगल पी के मापों के बीच का अंतर क्या है। काफी जबरदस्त, काफी बढ़िया सवाल है, छोटा सवाल है दोस्त, है ना। देखो ये एक क्या है, चतुर्भुज है। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कि क्या है, पी क्यू आर और आपका एस, और बोला गया है कि एंगल आर और एंगल एस का समद्विभाजक यानी कि एंगल बाइसेक्टर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे मिलता है, तो आपका मेरा दोस्त आपका कहाँ पे मिलता है, तो बोलोगे भैया टी पे मिल जाता है ना। अब यहाँ पे दिया गया है कि एस टी आर कितना है, एस टी आर आपका 55 डिग्री के बराबर, ये कितना है 55 डिग्री के बराबर, है ना। एंगल पी और एंगल क्यू कितना के अनुपात में, 5:6। तो एंगल पी हम लोग ले सकते हैं कि भाई ये 5x है, रेशियो में तो ले सकते हैं x, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका ये एंगल क्यू कितना है 6x। हम लोग एक चीज जानते हैं कि भाई ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को अब जब आप जोड़ोगे ना, यानी कि इस 5x, या फिर हम लोग एक लाइन लिख देते हैं ना, चीजों को आप नोट्स बना लेना इसका, कि एंगल P प्लस एंगल Q जो होता है ना, ये कितने के बराबर होता है, तो 2 इंटू एंगल STR के बराबर होता है दोस्त, है ना। बोलोगे भैया ये वाला कोण और ये वाले कोण जो होता है ना, इन दोनों का सम मेरे भाई इसके 2 गुने के बराबर होता है दोस्त, है ना। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल P कितना है आपका 5x, और एंगल Q कितना है आपका 6x, बराबर 2 इंटू एंगल STR कितना है मेरे भाई 55 डिग्री आपका। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, 6 और 5 आपका 11x, और 55 गुना 2 कितना, तो 110। 11 से काटोगे इसको कितनी बार से, तो 10 बार से, तो x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है कि एंगल Q और एंगल P के मापों के बीच का अंतर बताओ। भाई 5x और 6x में अंतर कितने का है, तो आपका x का अंतर डिफरेंस कितने का है मेरे दोस्तों, आपका x का अंतर है। उसी x का अंतर उसी x का वैल्यू पूछा गया था, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, कितना 10 डिग्री के बराबर। 10 डिग्री कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। मजा आ रहा है भाई, बड़े से बड़े सवालों को भी चुटकियों में आप उड़ा सकते हो एग्जाम में, अगर आप सही गाइडेंस के साथ मेरे भाई, सही अप्रोच के साथ आप पढ़ोगे ना, तो एग्जाम निकालना इतना भारी नहीं है मेरे दोस्त, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। किसी संख्या के 30% के 40% का 5/8 240 है, तो वो संख्या बताओ भाई क्या हो जाएगा। जैसे एक संख्या हम लोग मानते हैं कि x है, और x का 30% कितना 3/10 होता है,
फ्रैक्शन वैल्यू। फिर मेरे भाई 40%, 40% को जब आप तोड़ोगे ना कितना, 2/5 के बराबर। जैसे यहाँ पे अगर तोड़ के आपको दिखाएं 40% है भाई, परसेंट हटाओगे तो कितना होगा, 40% हटाओगे बटे का 100, और 0 से 0 खत्म, 2 दूना 4, 5 दूना का 10, 2/5 के बराबर दोस्त है ना। ऐसे हम लोग तोड़ते हैं चीज़ों को। और 40% का 5/8 का 5/8, और ये कितने के बराबर है, तो आपका 240 के बराबर। तो आपसे पूछा गया कि x का मान बताओ, वो संख्या बता दो, क्या हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आपसे पूछा गया है ना। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि भाई आप यहाँ से 5 गुना 2 आपका 10, यानी कि 1 0 खत्म हो जाएगा। 3 से 24 को काटोगे कितना, 8 बार से। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका बोलोगे भैया 8 गुना 8 64, 64 गुना 5 कितना हो जाएगा, 640, 640 का मेरे भाई आधा कितना, 320, 320 और आपका 1 0 यहाँ पे, यानी कि 3200 के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन होगा, 3200 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त है ना। अच्छा देखो कैलकुलेशन स्पीड कैसे आती है भाई, वो चीज़ आप थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे मैंने क्या काम किया कि 8 गुना 8 कितना होता है, 64 आपका 64, और 64 इंटू 5 करना काफ़ी मेरे भाई टफ है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे काम यह किया कि 64 गुना 5 ना करके 64 गुना 10 अगर आप करोगे तो 640 होता है। 640 का मेरे भाई आप क्या करना था, आपने 10 गुना किया तो 640, 5 गुना करोगे तो उसका आधा होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 320 के बराबर। और यहाँ पे 1 0 था, 1 0 मैंने लास्ट में लगा दिया। तो ऐसे कैलकुलेशन होते हैं दोस्त है ना। कैलकुलेशन से आप सवालों के ना पड़खच्चे उड़ा सकते हो। अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो काफी मेरे भाई कम टाइम में हर एक सवाल को आप उड़ा पाओगे। देखना एक डिविजिबिलिटी का एक काफी जबरदस्त सा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 9 अंकों की संख्या कितना दिया गया है जो कि 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो p स्क्वायर प्लस 5 का मान क्या हो जाएगा आपका है ना। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एक तो तरीका इसका ये भी हो जाता है, एक तरीका सिंपल सा, अगर मैं बिना किसी इसका यूज करूं, बिना सवाल को अगर देख के इसका मैं उत्तर अगर बताने का प्रयास करूं तो क्या होगा। जैसे पहला ऑप्शन कितना है 30, ऑप्शन नंबर बी कितना 40, ऑप्शन नंबर सी कितना भाई 50, और ऑप्शन नंबर डी कितना आपका 60। देखना बिना मेरे भाई बिना सवालों को पढ़े ही उत्तर देंगे इसका है ना। आपको निकालना किसका वैल्यू है, तो पी स्क्वायर प्लस 5 का। तो मुझे पता है कि अगर मेरे भाई पी स्क्वायर में, यानी कि पी स्क्वायर क्या रहा होगा, स्क्वायर है तो भाई किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे अगर 5 प्लस 5 करोगे तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, सब में से 5 को माइनस कर देते हैं। सब में से 5 को क्या कर दो, माइनस कर दो। अब बचा कितना, इधर 25, ये 45, ये कितना, सॉरी ये आपका 35 हो जाएगा, और ये आपका 45, और ये आपका कितना 55 के बराबर। मुझे एक छोटी सी बात बताना कि भाई आपने 5 का काम तो कर दिया कि भाई आपने 5 को माइनस कर दिया सब में से, इसका काम हो गया। अब मुझे बताओ कि पी स्क्वायर बच गया, तो जो भी उत्तर होगा ना वो पी स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होगा कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा मेरे दोस्त। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा दिख रहा है, 55 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। आपका 45 नहीं है, 35 नहीं है, 25 मेरे भाई एक पूरा का पूरा एक 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बोलोगे भैया कितना, तो 30 मेरे भाई 30 बिल्कुल सही जवाब है। कोई क्वेश्चन, कोई मेरे भाई कुछ पढ़ने की, कोई काम खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है ना। अब देखना इस सवाल को अगर मैं बेसिक से बनाता तो कैसे बनाता, उस चीज को समझना। जैसे बोलोगे भैया 473, 473 फिर कितना है, पी है 62815 आपका, और ये किससे डिविजिबल है, तो बोलोगे भाई 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये किससे, 11 से मेरे भाई डिविजिबल होगा। 11 का रूल जानते कि ओड प्लस से अब लेना शुरू करो, एक एक डिजिट मेरे भाई आप छोड़ करके क्या कर दो, एक माला बना दो है ना। तो मैं यहाँ से सबको जोड़ दो जिस पे माला लगा हुआ है। 4 और 3 7, और 6 13, और 8 कितना हो जाएगा 21, 21 और 5 कितना आपका 26, और जो भी बच गया उसको माइनस करो, यानी कि 7 और पी और 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, और 1 10, यानी कि माइनस का 10 क्या हो जाएगा मेरे भाई 10, और आपका 10 प्लस का पी बच गया है ना। और ये कितने के बराबर होना चाहिए, या तो 0 या क्या होना चाहिए, तो 11 का मल्टीपल, या तो 11 हो जाए या फिर 11 का मल्टीपल 22 हो 33 हो है ना। इतना के बराबर अगर आ जाता है तो ये क्या होगा, 11 से पूरा पूरा विभाज्य होगा, डिविजिबल होगा दोस्त है ना। मैं बोल सकता हूँ कि 26 माइनस का 10 कितना होगा, सीधे सीधे करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 26 ये माइनस मेरे भाई 10 बाहर आएगा तो माइनस होगा, यानी कि 26 माइनस 10 कितना, तो 16। फिर आप बोलोगे भैया कितना बचेगा, तो आपका माइनस का पी, 16 माइनस पी। हम लोग अगर मेरे भाई यहाँ पे 0 ले लेते हैं, एक कंडीशन देखना, आप गलत चीजें भी सीख करके जाओ कि भाई कौन सी गलत चीजें हैं जो मुझे नहीं करना है एग्जाम में है ना। बोलोगे अगर 0 को लेते हैं तो भाई आपका पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 के बराबर। क्या मुझे बताओ कि एक सिंगल डिजिट का मेरे भाई, एक सिंगल आपका नंबर का, एक सिंगल डिजिट का वैल्यू 2 अंकों के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। 0 से लेके आपका 9 के बीच में ही हो सकता है पी का वैल्यू। यहाँ पे 16 आ रहा है, 2 डिजिट आ रहा है, उसका मतलब ये आपका नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई पी बराबर हम लोग क्या लेते हैं, 16 माइनस, या फिर इधर ले लेते हैं ना, यहाँ पे भाई पी स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पे लिख देते हैं, पी स्क्वायर प्लस का 5 है ना। यहाँ पे देखना इधर लेते हैं, बोलोगे भैया क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 16 माइनस पी,
बराबर हम लोग 11 लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा भाई, p को इधर लेके जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा और 11 को इधर माइनस करोगे, 16 माइनस 11 कितना के बराबर आपका, तो बोलोगे भैया 16 माइनस 11 मेरे भाई आपका 5 के बराबर। अगर p का वैल्यू 5 आ रहा है तो आपसे पूछा गया है कि पी स्क्वायर प्लस का 5 क्या हो जाएगा, तो आप सिंपल सा लिखोगे कि भाई p के जगह में 5 रखो, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस का 5, 25 और 5 कितना 30, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। अब इतना मेरे भाई काम खर्चा करने से बेहतर है कि पहले जो शॉर्ट अप्रोच है वो आप लगा दो और एग्जाम में मेरे भाई फोड़ दो सवालों को, है ना। आगे देखना एक एवरेज का सवाल है कि एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत आयु 21 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 22 वर्ष हो जाएगी। शिक्षक की आयु बताओ भाई क्या हो जाएगी, है ना। सबसे पहले तो ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन कितना है 48, ऑप्शन नंबर बी कितना आपका 50, ऑप्शन नंबर सी कितना मेरे भाई 52, ऑप्शन नंबर डी कितना आपका 54। ऑप्शन उठाने का मतलब यह है कि भाई जो ट्रिक्स वगैरह लगेगी ना वो आपको समझा पाए क्लियरली, है ना। जैसे मुझे बताओ कि 30 स्टूडेंट है जिनका एवरेज कितना है 21 साल है और एक शिक्षक शामिल होता है तो कितना व्यक्ति हो जाएगा टोटल मेरे भाई 31 व्यक्ति 31%। और जब भी मेरे भाई शिक्षक शामिल होता है तो औसत कितना हो जाता है 22 वर्ष। तो अगर मैं 31 व्यक्तियों को उसके औसत से गुना कर दूं तो पूरे 31 व्यक्ति का मेरे भाई टोटल आयु आपका निकल जाएगा दोस्त, है ना। और इसमें 31 व्यक्ति की आयु में से अगर 30 छात्रों का आयु को माइनस किया जाए, 30 छात्रों का आयु को अगर माइनस किया जाए तो आपका मेरे भाई शिक्षक का आयु निकल जाएगा दोस्त, है ना। क्या बोलोगे भैया, शिक्षक का आयु, टीचर का आयु आपका मेरे दोस्त निकल जाएगा। अब यहाँ पे सभी ऑप्शंस का देखना, यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या है तो अलग अलग है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पकड़ेंगे, यानी कि 2 गुना 1 करोगे आपका 2 और इधर 0 गुना 1 करोगे तो आपका 0 0 हो जाएगा, तो 2 माइनस 0 यानी कि 2 बचना चाहिए। यूनिट डिजिट 2 किसका है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। देखना आज के सेट का आखिरी सवाल लगाते हैं हम लोग, है ना। और काफी बेहतरीन तरीके से मेरे भाई हम लोग बहुत 15 सवाल लगभग लगा चुके हैं। यह 16वां क्वेश्चन है हम लोगों का कि अनुज की आय कितना है 60,000 है, वो अपनी आय का 12% बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 25% की वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट होती है तो उसकी बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। अच्छा, सबसे पहले तो भाई मैंने कहा कि जब भी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग 3 चीजें लिख दो, जब भी आय व्यय ऐसे सवाल आ जाए तो आप मेरे भाई मुझे बताओ कि भाई 12% आप बचत करते हो, यानी कि अगर मेरे भाई 100 रुपये आप कमाते हो, है ना। अभी आप भूल जाओ कि भाई आप 60,000 कमाते हो, 6,000 कमाते हो, क्या कमाते हो भूल जाओ आप, है ना। आप 100 रुपये कमाते हो और इसमें 12% बचत करते हो तो बचत कितना हो जाएगा 12 रुपये। तो आपने खर्चा कितना किया होगा, तो भाई 88 रुपीज़। अगर 100 में 88 रुपये आप खर्चा करोगे तो बचत कितना हो जाएगा आपका 12 रुपये का। फिर क्या करते हो कि भाई अपनी इनकम में 20% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा 120 रुपये। और खर्चे में, एक्सपेंडिचर में क्या करते हो 25% की वृद्धि, तो 88 में 25% का वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा, तो 88 का 125% निकाल लो आप सीधे सीधे। 25 पंचे का 125, 25 चौका 100 यानी कि 4 से काटोगे कितना, तो 22 बार से 22 गुना 5 कितना 110 के बराबर आपका, है ना। अब आपका खर्चा इतना हो गया तो बचत कितना हुआ, तो आपका 10 मेरे दोस्त। 120 में से 110 आप खा लेते हो, खर्चा कर देते हो, बचेगा कितना 10। तो पहले बचत आपका 12 था, अब बचत आपका कितना हो गया, तो भाई आपका 10 हो गया, है ना। तो आपकी कमी होगी, कमी कितने यूनिट का मेरे दोस्त, कितने यूनिट की कमी आपकी बचत में होगी, तो 2 यूनिट का। इसी 2 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा गया है दोस्त, है ना। तो मुझे एक चीज बताना कि भाई टोटल उनकी इनकम कितनी थी 60,000, कितना था मेरे भाई 60,000 इनकम, और आप कह रहे हो उसका इनकम कितना है 100 यूनिट के बराबर। ये जो 60,000 है ना वो 100 यूनिट के बराबर है। आपको मेरे भाई 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है, यानी कि कमी निकालना है, कमी निकालना है। तो बोलोगे भैया 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 गुना 2 आपका 12 और कितना 2 जीरो, यानी कि 1200 रुपये क्या हो जाएगा, 1200 रुपये घट जाएगा मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब इस सवाल का हो जाएगा आपका दोस्त, है ना। बताओ भाई इस सेट में आपको कैसा फील हुआ, कितने सारे सवाल आप बना पाए, है ना, ये जरूर बताना। और क्लास का मेरे दोस्त फीडबैक जरूर देना आपकी क्लास में आपको कैसा फील होता है, एग्जाम वाली वाइब आती है नहीं आती है, सारी की सारी चीजें बता के जाना, ताकि मेरे भाई मुझे एक आइडिया लगे, है ना, कि बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है क्लास में, है ना। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, मिलते हैं काफी जबरदस्त काफी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।